This is one of the most important topic of maths, that is trigonometry. Trigonometry तीन वर्ड्स का मिक्सचर है, that is ट्राइगोनोमेट्रन, यानी इसका मतलब है मेजर ऑफ थ्री साइड्स। ठीक है, और ये जनरली हम लोग ट्रायंगल्स की बात करते हैं। ट्रायंगल्स में जब थ्री साइड्स हैं तो डेफिनेटली थ्री एंगल्स भी रहेंगे। ठीक, तो अभी तक क्या था कि हम लोग जनरली ट्रायंगल्स को जब हम मेजर करते हैं तो हम लोग ट्रायंगल को ऑपोजिट साइड्स को स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो इसके एंगल्स हैं, हम इसको मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको डिग्रीज में लेके चलते हैं। ठीक है, बट देयर आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, जो हम लोगों को नोन है। नंबर वन इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। जिसको आप डिग्री सिस्टम बोलते हैं। तो यहां पे हियर वन राइट एंगल is equals to 90 degree. 1 degree is equals to 60 minutes and 1 minute is equals to 60 seconds. ठीक है, सिमिलरली यहां पे आपको जब भी कोई एंगल दिया जाएगा तो आप उसको डिग्रीज या सेकंड्स में कन्वर्ट फर्दर कर सकते हैं। 1 मिनट डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आल्सो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 degree and 1 second is equals to 1/60 into 60. Then we are having centesimal system. जब मैं सेंटेसिमल सिस्टम की बात करता हूं, इसका मतलब यह है कि हमारे पास वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स, ये ग्रेड्स में है, और 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 100 मिनट्स, एंड इसका जो मिनट है वो 100 सेकेंड्स के बराबर ही है। तो इसका 1 मिनट इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स। यानी अगर आप यहां पे देखें तो हमारे पास वी हैव 190 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स, 1 ग्रेड इज इक्वल्स टू 100/90, सॉरी 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 100/90 ग्रेड्स और 10/90 ग्रेड्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं टू कन्वर्ट any degree into grades, multiply it with क्या दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई इट विथ 9/10 और 10/9। एंड कन्वर्सली अगर हम इसी से उल्टा चलें, कन्वर्सली टू कन्वर्ट एनी ग्रेड्स into degrees, multiply by
9/10। अब बेसिकली क्या होता है, ग्रेड्स में वैल्यू बड़ी होती है और डिग्रीज में वैल्यू छोटी होती है। तो फिगर तो जो है वो 9 और 10 का ही मेन ध्यान देने वाली बात है। जब डिग्रीज टू ग्रेड में जाएगा तो वैल्यू बड़ी होगी, तो इसलिए 10 ऊपर आएगा, और जब ग्रेड से डिग्रीज में आएगी तो हमारे पास वैल्यू छोटी होती जाएगी, तो इसलिए 9 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो फिगर 10 और 9 और 9/10 ही है। लेकिन ध्यान बस इतना देना है कि जब हम लोग डिग्रीज टू ग्रेड्स में जा रहे हैं तो 10/9 आएगा, और जब ग्रेड्स टू डिग्रीज में आ रहे हैं तो 9/10 होगा। ठीक है, तो अब नोट करें, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सिस्टम समझते हैं कि नेक्स्ट सिस्टम हमारे पास क्या रहता है। नाउ द नेक्स्ट सिस्टम इज, इसको हम कहते हैं सर्कुलर सिस्टम, या इसको बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें व्हाट वी विल बी हैविंग, हम लोग यहां पे बोलते हैं कि टू राइट एंगल्स इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, यानी हम कहते हैं 180 डिग्री इज इक्वल्स टू ठीक है। अब इसी के हिसाब से, इसी को आधार लेके अगर हम लोग बात करेंगे तो हम इसी के लेके बात करते हैं, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू π/2 रेडियन, 60 डिग्री इज इक्वल्स टू π/3 रेडियन, 45 डिग्री इज इक्वल्स टू π/4 रेडियन, 36 डिग्री इज इक्वल्स टू π/5 रेडियंस, 30 डिग्री इज इक्वल्स टू π/6 रेडियंस, एंड इसी तरह से हम लोग इसको आगे कंटिन्यू देख सकते हैं। नो, जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियन। दिस इज अगेन समथिंग इंपॉर्टेंट। अब वही कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम कह सकते हैं कि टू कन्वर्ट any degree into radian, multiply by π/180, and to convert और अगर हम ऐसे बोलें टू कन्वर्ट एनी रेडियन into degrees multiply by 180/π। तो ये जो चीज है, ये दोनों चीजें बड़ी ध्यान देने वाली हैं कि यहां पर हम इसको π/180 लेके चलते हैं और यहां पे हम इसको 180/π लेके चलते हैं। नाउ एन इंपॉर्टेंट डिडक्शन इज कि हम लोगों ने देखा कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियन। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180/5 डिग्रीज, और इसको हम ऐसे कह सकते हैं 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180/π की वैल्यू लगा दीजिए 22 × 7। इसको अगर हम काटें तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 और 11, दिस इज इक्वल्स टू 630/11,
डिग्रीज। नाउ अगर आप इसको देखते हैं, इफ यू सी हियर 1 रेडियन इज 630/11 डिग्रीज। अब यहाँ पे फर्दर अगर हम देखें तो इसको डिवाइड करेंगे, हम चेक करेंगे कि एक्चुअल में कितना वो है, तो इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे, नॉर्मल डिवीजन 630 को आप 11 से डिवाइड करें, ये बनते हैं आपके पास 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो है 57 डिग्री 16 मिनट्स 21 सेकेंड्स। ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू है। आती कैसे है देखते जाइए। हमने 11 से डिवाइड किया, 11 5 55 80, 11 7 77, रिमाइंडर इज 3। इस 3 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 3 डिग्रीज बच गया, तो इसको हम 180 डिग्री 180 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट्स में, तो ये आ गया 180। 11 1 11, 11 6 66, रिमाइंडर इज 4। इसको फिर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 11 को हम 240 को 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 2 22 2 एंड ये बन जाएगा 11 1 11। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास क्या बन गया 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 21 seconds. So 1 radian is equals to 57 degree 16 minutes and 21 seconds. This is the constant value. ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। बट यस, अगर आपको कभी चेंज करना होगा तो आप इस तरह से 1 रेडियन इज इक्वल्स टू इतना, तो 2 रेडियन इसका मल्टीपल होगा, 3 रेडियन इसका मल्टीपल आएगा, तो ये बात ऐसे आगे चलती जाएगी। लेकिन जनरली अगर सपोज आपको बोला जाता है फॉर एग्जांपल कि आपको 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स को आपको चेंज करना है किसमें, रेडियंस में, तो हम सबसे पहले इसको कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। 60 डिग्री प्लस ये जो 30 मिनट्स है इसको 30/60 लिखेंगे, यानी इसको भी हम डिग्री में चेंज करेंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 62 120 प्लस 1/2, तो ये आपके पास 121/2 डिग्री बनेगा। अगर अब आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो आप इसको क्या लिखेंगे 121/2 इंटू पाई/180, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 121/360 पाई। तो आपने ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग डिग्री वाले एंगल को इसमें कन्वर्ट करेंगे तो पहले हम इसको कंप्लीटली डिग्री में चेंज करेंगे और उसके बाद फिर फर्दर आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग डिग्रीज से ग्रेड्स में कैसे जाते हैं और ग्रेड से डिग्रीज में कैसे आते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे डिग्री से रेडियंस में जाते हैं और रेडियंस को कैसे डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं। और रेडियंस को कैसे हम लोग डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो समझने वाली ये है कि हम लोग जब भी डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो यस, हमने देखा यहाँ पे हम इसको पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 180/पाई से, और यहाँ पे जब हम लोग करेंगे डिग्रीज को ग्रेड्स में करेंगे तो 10/9 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली सीखा कि अगर हमारे पास 1 डिग्री की बात करें, 1 डिग्री की बात करें तो या तो ये 10/9 ग्रेड्स के बराबर है, या फिर ये
पाई अपॉन 180 के बराबर है, पाई अपॉन 180 के रेडियंस के बराबर है। और अगर हम इसको प्रॉपरली ध्यान दें तो हम लोग यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि यार ये जो है इसको मैं लिख सकता हूं कि दिस इज 180 डिग्री इज टू 200 ग्रेड्स इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो ये जो एक छोटा सा हम लोगों ने कंपैरिजन निकाला, ये कंपैरिजन से हम लोग डायरेक्टली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम डिग्रीज को ग्रेड्स के साथ, ग्रेड्स को रेडियन के साथ एंड डिग्रीज को रेडियन के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कंपैरिजन ऑफ दीज थ्री थिंग्स। तो हम इससे डायरेक्ट कंपैरिजन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो ये है कि हम लोगों के पास कभी भी हम किसी आर्क की बात करें, ये एक सर्कल है एंड इसको हम ऐसे लिखते हैं आर्क एज ए पार्ट ऑफ सर्कल। तो आप इस चीज को देखेंगे, इस बात को समझेंगे, एक छोटा सा रिजल्ट है लेकिन अगेन बहुत काम का है। हम सबको पता है कि जब भी एक इंसान या कोई भी चीज जब एक पूरा सर्कल कवर अप करती है तो इट कवर्स एन एंगल ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। सो एंगल स्वेप्ट बाय अ सर्कल इज a circle at the center is 360 डिग्री। या तो हम उसको क्या कहेंगे, या तो हम कहेंगे कि इट इज 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। और अगर हम लोग इसी सर्कल का कोई एक छोटा सा हिस्सा ले लें, ये इसका आर रेडियस है, ये हम इसको सेंटर ले लेते हैं और ये कोई थीटा एक एंगल लेके चल रहा है और इस आर्क ए बी को मैं एल मान के चलता हूं, यानी इसका लेंथ एल है। तो हम लोगों के पास ये जो इंपॉर्टेंट चीज है हम इसको इतना ही लिखेंगे कि एनी पार्ट ऑफ द सर्कल, बस आपको यही चीज याद रखनी है कि एनी पार्ट ऑफ द सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the angle it subtends at the center। यानी अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि भाई ये जो थीटा एंगल है ये 2 पाई रेडियन का उतना ही एंगल है जितना इसकी लेंथ पूरे सर्कमफेरेंस का पार्ट है। यानी जो एंगल ये सबटेंड कर रहा है एट द सेंटर, आउट ऑफ द टोटल एंगल कितना होगा, टोटल एंगल ये रेडियन कर रहा है वो 2 पाई कर रहा है, हमने अभी ये पढ़ा कि इट इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 2 पाई। तो जितना एंगल ये 2 पाई का है, जितना हिस्सा ये 2 पाई का है, उतना ही ये एल पूरे सर्कमफेरेंस का होगा। यानी यहां से हमें जो बात मिल रही है वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है थीटा रेडियन इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन है और इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क एंड आर इज द रेडियस ऑफ द आर्क, ठीक है। तो हम लोग यहां पे कहेंगे कि लेंथ एल इज द लेंथ ऑफ द आर्क and r is the radius of the arc।
तो ये दो डिडक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक ये कि हम लोग 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 200 ग्रेड्स इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, ठीक है, एंड दिस इज। अब अगर हमारे पास जैसे डायरेक्टली कोई पूछता है, फॉर एग्जांपल हमसे बोलता है कि यार 11 रेडियन क्या होगा, तो 11 रेडियन को आप डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए, अगर आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप इसको क्या कर लेंगे, 11 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई इंटू 11 कर देंगे, ठीक है। और अगर आपके पास 11 रेडियंस को सपोज ग्रेड्स में कन्वर्ट करना है तो आप इसको क्या कर देंगे, आप इसको लिखेंगे 200 अपॉन पाई इंटू 11 ग्रेड्स, ये डिग्रीज में आ जाएगा और वो ग्रेड्स में आ जाएगा। आगे सॉल्व करने के लिए यू विल बी टेकिंग इट एज 11 रेडियन को 180 अपॉन 22 इंटू 7 इंटू 11, जो कटता है उसको काट देते हैं, 11 2 जा 2 90 जा, दिस इज इक्वल्स टू 630 डिग्री, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 200 अपॉन 22 इंटू 7 इंटू 11 ग्रेड्स, बात वही रहेगी, 11 2 जा 22, ये 100 और ये आपके पास आ जाएगा 700 ग्रेड्स। तो आपके पास ये डायरेक्टली वैल्यू ग्रेड्स में कन्वर्ट होगी, वेयर एज यहाँ डायरेक्टली वैल्यूज डिग्रीज में कन्वर्ट होगी। तो इसलिए हम लोग 180 डिग्री इक्वल्स टू 200 ग्रेड्स इक्वल्स टू पाई रेडियन याद रखेंगे, दैट विल मेक अवर थिंग्स इजियर एंड फास्टर, ठीक है। तो नोट करें जी इसको, फिर फर्दर बात करता हूँ। चलिए जी, अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर हम बात करें, अभी तक तो हम एंगल्स की बात कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे पास जो मेन 6 रेशियोज है जो हम लोग लेके चलते हैं, दैट इज साइन थीटा विच इज, और हम लोग जब भी एक बात करते हैं हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेके चलते हैं। थीटा इज, जो भी हम लोग एंगल लेंगे उसके ऑपोजिट साइड को हम हमेशा परपेंडिकुलर डिनोट करते हैं, और जिसमें थीटा होता है जिस साइड पे उसको हम लोग बेस लेके चलते हैं। तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सिमिलरली कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेक थीटा की बात, सॉरी कॉट थीटा की बात करेंगे तो कॉट थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है। सेक थीटा की बात करेंगे तो इट इज 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, एंड इसी तरह से अगर कोसेक थीटा की बात करेंगे तो ये 1 अपॉन साइन थीटा, इट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ इसी तरह से डिफरेंट एंगल्स के ऊपर हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो हम सबको पता है कि तो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर इसका डिफरेंट वैल्यूज रहता है, 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री के ऊपर। तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, इससे उल्टा चलेंगे तो आएगा 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ये हमेशा इसके उल्टा चलता है। tan थीटा को मैं मानता हूं कि tan थीटा जो है वो किसका रेसिप्रोकल है, और सॉरी इन दोनों का डिवीजन है। तो 0/1 इज 0, 1/√3, 1√3 और 1/0 इज नॉट डिफाइंड। cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस cosec cos थीटा tan थीटा, तो ये इससे उल्टा चलेगा, इन्फिनिटी, √3, 1, 1/√3,
एंड 0। सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा आपके पास इंफिनिटी, सॉरी 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 √2 2 एंड not defined, and whereas cosec theta is reciprocal of sin, ये आ जाएगा 2 √2 2/√3 and 1। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब हम लोग इनकी बात करते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये कहां पे डिफाइन होती हैं? तो साइन थीटा का जो डोमेन है, मतलब ये किन वैल्यूज को लेके चल सकता है? इट कैन टेक एनी रियल नंबर्स, और इसका वैल्यू जो है इट ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड +1। सिमिलरली जब हम cos थीटा की बात करते हैं तो cos थीटा इज आल्सो इट इज हैविंग एनी रियल नंबर एज इट्स डोमेन, मतलब हम इसमें कोई भी एंगल ले सकते हैं, बट इसका भी जो रेंज है वो -1 से +1 के बीच में रहता है। देन इसी तरह से अगर हम बात करें tan थीटा की, तो tan थीटा ना सब जगह पे डिफाइन हो रहा है। अगर आप देखें तो tan थीटा कहाँ डिफाइन नहीं हो रहा? 90 के ऊपर डिफाइन नहीं हो रहा। और tan थीटा जब 90 के ऊपर डिफाइन नहीं हो रहा तो ये और 90 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उस पर डिफाइन नहीं होता। तो मतलब ये बाकी तो सब जगह डिफाइन होता है, बट जब हम ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री लेते हैं तो ये डिफाइन नहीं होता। तो इसलिए ऑल रियल नंबर माइनस दिस, और इसका वैल्यू -∞ से +∞ तक रहता है, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। कॉट जो कि हमारे पास tan का रेसिप्रोकल है, तो आप देखें ये कहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ? 0 पे डिफाइन नहीं हुआ। एंड देन और आगे जाएंगे तो ये हमारे पास 180 डिग्री पे डिफाइन नहीं होगा। यानी अगर हम इसकी बात करें तो ये इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं हो रहा, और इसकी वैल्यू भी -∞ टू +∞ रहेगी। सेक थीटा इज अगेन, आप देखें सेक थीटा वैसे ही है जैसे हमारे पास tan है, तो सेक थीटा भी हमारे पास सब जगह पे जाएगा, बट ये कहां पर नहीं जाएगा? सेक थीटा जो है हमारे पास, हाँ ये भी हमारे पास सब जगह रहेगा, बट ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास 2n-1 π/2, लेकिन सेक थीटा का जो रेंज है वो -∞ से -1 एंड देन 1 से लेके इंफिनिटी तक रहता है। कहने का मतलब ये है कि सेक थीटा और कोसेक थीटा दो ऐसे लोग हैं जिनकी कोई भी वैल्यू -1 और +1 के बीच में नहीं रहती। सिमिलरली कोसेक थीटा के लिए हम लोग लिखेंगे r-n π, और इसका डोमेन जो है हमें रियल नंबर माइनस इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ गया, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी इट इज बिहेविंग इन द सेम वे जैसे कॉट बिहेव कर रहा था, और ये बिल्कुल वैसे बिहेव कर रहा था जैसे tan बिहेव कर रहा था, लेकिन इसका रेंज और कोसेक सेक का रेंज दोनों का सेम ही होगा। तो रेंज के केस में साइन और कॉस का रेंज सेम है, tan और कॉट का रेंज सेम है, सेक और कोसेक का रेंज सेम है। तो हमारे पास ये कुछ चीजें जो हमें हमेशा याद रखनी है कि ये इनका हमारे पास डोमेन क्या है और रेंज क्या है। डोमेन हमेशा इनपुट रहता है और रेंज हमेशा उसका आउटपुट रहता है। तो मतलब हम इसमें इनपुट तो कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा इन्हीं के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो आप इसको करें नोट, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज इतने रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे चलेंगे एंड इस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। तो आप इसको अच्छे से करते रहिएगा, बिकॉज जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो इसके कंसेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। आज इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।